रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कहां पहुंचाओ, किसे पहुंचाओ, कब पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओ, कुछ भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब ब्लैंक, हर आदमी। जाहिर बात है हम जानते हैं कि ये हमारे जो नबी है वो आखिरी नबी है, क़यामत तक के लिए कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। सारे इंसानों को हर जमाने में जैसे भी जिस तरीके से मुमकिन है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था, आपने हुदूद को भेजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना है, जेल में बैठे हुए वहां दावत दे रहे हैं। जहां भी जैसे भी मौका आ रहा है उस मौके को आप इस्तेमाल कीजिएगा और अल्लाह के उस पैगाम को आप पहुंचाइएगा। कोई लगा बंदा तरीका नहीं है उसका, जैसे जैसे मौका मिलता है, जहां जहां मौका मिलता है, जिस जिससे मौका मिलता है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है रसूल का, ये वक्त मिला तो हम कर लेंगे। ये कोई ऑप्शनल चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं है कि करो तो करो वरना ठीक है चलो, ये वाला मसला है ही नहीं। ये रसूल की जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने फरमाया है। वैसे कुरान मजीद में वो आयत हम 12 देख चुके, सूरह बकरा में भी 2 मरतबा आई, सूरह आल इमरान में 1 मरतबा आई, आगे इंशाअल्लाह सूरह जुमा में भी आएगी, जहां अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के 4 मकासद का जिक्र किया, तिलावत आयात, तज़किया, तालीम किताब और हिकमत। ये 4 काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। इसमें 2 तो स्टेट कुरान से जुड़े हुए, एक तिलावत आयात, दूसरा तालीम किताब, दोनों का ताल्लुक कुरान मजीद से। उस वक्त मैंने आपके सामने तफसील से गुफ्तगू रखी थी कि ये चारों चीजें, हिकमत का ताल्लुक भी कुरान से है, तज़किये का ताल्लुक भी जो कुरान से है। मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कैसे रहा। कुफार की ईज़ा रसानियां, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कड़वे कसीले जुमले, ताने, पता नहीं क्या क्या आप सुनते रहे। आपको मारा गया है, ताइफ में सारा वाकया हम जानते हैं। बाजारों में लोग क्या आपके साथ सलूक करता रहा, अबू लहब आपके साथ क्या सलूक करता रहा, सिर्फ इस दावत को देने की बुनियाद पर वो लोग जो आपको कभी अमीन और सादिक कहा करते थे वो आपके जानी दुश्मन बन गए। रिवायात में तकरीबन आगे रखूंगा मैं, 17 मरतबा आप पर खातिराना हमले के उलमा ने उसकी तफसील लिखी है। क्यों, किस वजह से? सिर्फ इस दावत की वजह से। इस कुरान को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सारी जिम्मेदारियां, सारी मुश्किलात आपने बर्दाश्त की। आपकी बेटी को तलाक होगी, आपके चेहरे पर थूका गया है, आपके गले में वो फंदा डालकर खींचा गया है, यहां तक कि आज आपकी आंखें उबल आई है, उबल पड़ी हैं। सारी मुसीबतें, मुश्किलात अल्लाह के रसूल ने बर्दाश्त किए। तो यहां और ये माना ये भी हो सकता है, अहले किताब को अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि ये जो हमारा रसूल है ना, ये कुछ लो और दो वाला मामला नहीं है। भाई थोड़ा सा जरा आप नरम चलिए इस मामले में, ये जरा छोड़ दीजिएगा, ऐसा मामला नहीं है। हमारा रसूल वो है जो बात को खोल खोल कर जो है वजाहत से कर देगा। सीरत किताब में बात मिलती है कि आपने अपनी जिंदगी में कमोबेश 3 बार मुख्तलिफ औकात पर सहाबा से गवाही ली है। मुस्लिम किताबुल हज, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस, तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम क्या कहोगे? सहाबा ने जवाब दिया, हम गवाही देंगे कि आपने हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और हक की तबलीग अदा कर दिया और खूब नसीहत और खैरखाई की। फिर आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर और लोगों की तरफ इशारा करके कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहे ना। तो इन लोगों ने गवाही दी कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। ये उस जुमले का मैं आपको तफसीर बता रहा हूं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। फिर दूसरा मौका, बुखारी किताबुल इल्म, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, खुतबा हज्जतुल वदा में तमाम मुसलमानों को फरमाया, सुन लो, तुम में से जो लोग मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। एक और रिवायत में लफ्ज आया है, क्योंकि हाजिर शाहिद जो गैर मौजूद शख्स जो खबर देगा वो शायद, जिसको तुम खबर बताओगे वो शायद उस बात को बोलने वाले से ज्यादा याद रख सकता है, समझ सकता है। ये रिवायत भी हमको मिल जाती है। फिर मुस्लिम किताबुल कुसूफ की पहली हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हदीस है, फरमाती है कि एक दफा सूरज ग्रहण और हुजूर के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ था, तो नमाज कुसूफ आपने अदा की। उसके बाद लोगों को खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद आपने फरमाया, ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से है, उन्हीं न किसी की मौत की वजह से ग्रहण लगता है न किसी की पैदाइश की वजह से। ये खुतबा खत्म करने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह मैंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया। फिर चौथा मकाम, मुस्लिम किताबुस सलाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपने अपने मर्जुल मौत में अपने सर से कपड़ा हटाया, उस वक्त आपके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, उस हाल में आपने 3 बार ये अल्फाज दोहराए, या ऐ अल्लाह यकीनन मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। ये फिक्र थी रसूल को उस पैगाम को पहुंचाने की। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वइल्लम तफ़अल, बड़ा सख्त जुमला है कुरान मजीद का, अगर आपने यह ना किया, शर्त है, अब तक तो आप करते रहे, आइंदा अगर आपने ना किया तो क्या होगा?
फमा बल्लगत रिसालतहु, आपने गोया रिसालत का हक अदा ही नहीं किया। आपकी सारी जो पिछली कोशिशें थी वो सब खत्म हो गई, वो सब बेकार हो गई, आपने उसकी रिसालत का हक अदा नहीं किया। एक बात भी अगर आप छुपाई तो आपकी सारी तबलीग बेकार। इमाम शौकानी लिखते हैं कि रसूल पर वाजिब था कि उन पर जो कुछ वही हो रहा था बेकमुकाश लोगों तक पहुंचाए। कुरान में कई तरह के वाकयात हैं। हुजूर की शादी हुई है, दुल्हन बैठी हुई है घर में, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं। कुरान कहता है कि रसूल मुरव्वत की वजह से बोल नहीं पा रहा है कि भाई खाना खा लिया अब आप चले जाइएगा। कुरान के खुद अल्फाज है, मुरव्वत की वजह से रसूल नहीं बोल रहा है, मगर कुरान में फिर आयत नाज़िल हुई, अल्लाह शर्माता नहीं है हक बात कहने के लिए। जब तुम्हें दावत को बुलाया जाए तो खा लो, जब उसके बाद फौरन निकल जाओ। वही रसूल जो बोलने के लिए मुरव्वत से शर्मा रहे थे, आयत आई है तो आकर वही आयत को दोहरा रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं। अगर आप छुपाते तो कुरान मजीद की कई सारी आयत है, सूरह अबस की आयत हम सब जानते हैं। बल्कि सहीहैन की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मरवी है, जो कोई ये गुमान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का कोई हिस्सा छुपा दिया है वो झूठा है। बुखारी की एक रिवायत है अबू जुहैफा वहाब बिन अब्दुल्लाह से कि मैंने हज़रत अली से पूछा कि क्या आपके पास वही का कुछ हिस्सा है जो कुरान में मौजूद नहीं? तो उन्होंने कहा उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और हवा को पैदा किया, सिवाय उस फहम कुरान के जो अल्लाह किसी बंदे को देता है और जो कुछ सहीफे में है। रावी कहता है कि मैंने कहा कि उस सहीफे में क्या है? तो उन्होंने कहा दियत के हकाम, खैदी को आजाद कराना और यह कि काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल न किया जाए। आगे अल्लाह फरमाते वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, अगर आपने ये ऐसा नहीं किया, यानी तबलीग का काम नहीं किया, तो गोया आपने रिसालत का हक नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। इसमत कहते हिफाजत को, इसी से मासूम है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। ये आयत जंग उहद के बाद नाज़िल हुई और जाहिर बात है सब जानते हैं कि जंग उहद में आप जख्मी हुए थे और बाज़ दफा ऐसे हंगामी हालात भी पेश आ जाते थे कि आपको पहरा बिठाना पड़ता था। पहरे में आमतौर पर साद बिन अबी वक़ास या हज़रत हुज़ैफा वो आपके खीमे के बाद जो है वो पहरा दिया करते थे, मगर जब ये आयत नाज़िल हुई उसके बाद जो है आपने कभी पहरा नहीं बिठाया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। तबलीग रिसालत की वजह से आपको अपनी जान का किस कदर खतरा था आप जरा अंदाजा कीजिएगा। कुरैश मक्का, यहूद और मुनाफिकीन, जैसे मैंने कहा तकरीबन 17 बार कातिलाना हमले हुए आप पर और हर बार अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तहसील कुरान देख लीजिएगा, वहां वो सारे वाकयात का जिक्र हुआ है। अगर आप देखेंगे अल्लाह की मदद कैसे कैसे आती रही। शुरू में चचा अबू तालिब रहे, फिर अंसार उठे, फिर अल्लाह ने कभी उनकी खुद चालों को नाकाम कर दिया। जादू किया तो मुआवज़तैन बतौर दवा इलाज के अल्लाह ने नाजिल किया। कहीं वो यहूदी औरत ने जो है जहर मिला के गोश्त दे दिया। बुखारी किताब उत्तिब में अल्लाह ने बज़रिए वही की इत्तला दे दी। इस तरह से अल्लाह ताला अपने रसूल की जो है वो मदद करता रहा है। फिर अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यहदिल कौम वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला जो है वो यकीन रखो कि काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ताला तुम्हें उनको जो है वो कामयाब नहीं करेगा। यानी उनकी जितनी भी सारी कोशिशें हैं वो सारी की सारी कोशिश जो है वो नाकाम नामुराद हो जाएंगी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम पैगाम मुझे और आपको दिया है और यह बताया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो भी वही नाजिल हुई वो कमोबेश आपने उम्मत तक पहुंचा दी है। मेरे लिए और आपके लिए साथ में सबक यह है कि मुझे और आपको, जाहिर बात है उम्मती हम हैं, रसूल का काम बाकी है। जिस तरह से हम शफात में हिस्सा समझते उसी तरह से खर्जे में भी हमारा हिस्सा है। रसूल का खर्जा है ये सारे इंसानों तक इस बात को पहुंचाना। कौन पहुंचाएगा उस बात को? पहुंचाना इस कुरान को है, उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो नाजिल हुआ है। इस कुरान को, इस कुरान की दावत को मुझे और आपको उम्मत तक, सारी दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए अल्लाह यहां फरमाते अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह आपको बचाएगा। इसका उलट अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह अपना हाथ उठा लेगा और दुनिया आपको जो है उसी खसोखाशात की तरह जो है वो अपने पैरों तले कुचल कर चलते बनेगी और आपका कोई इस दुनिया में मुकाम नहीं रहेगा। इसका मुसन्ना सूरह हिज्र आयत नंबर 94, 99 देख लीजिएगा। सूरह नहल आयत नंबर 44 में भी ये मजमून आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम बात को खत्म करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मोहतरम हज़रात, दो ऐलानात हैं। एक है कि दुआ के बाद जो है चाय के लिए वक्फा है। उसके बाद जनाब अमीनुल हसन साहब घर घर के मुआशरती और समाजी मसाइल के सिलसिले में एक खिताब फरमाएंगे। दूसरा ऐलान ये है
کہ ایک نو مسلم خاتون جو ہے شدید بیمار ہے اور CMC میں جو ہے زیر علاج ہے، اس کے تعاون کے لیے بعض احباب جو ہے باہر چندہ کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون کرتے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعاقبۃ للمتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جہنم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.